वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशगेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भगवद गीता को यहां पर माता की उपमा दी गई। अम्ब, अम्ब शब्द का अर्थ होता माता। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि, जिस प्रकार एक बालक अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर वो माता जहां भी जाती है उसके पीछे पीछे चलता है, उस तरह से मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। क्यों? क्योंकि गीते भवद्वेषिणी, तुम भव का द्वेष करने वाली अर्थात नाश करने वाली हो। ऐसा है कि हम सब लोग, भव शब्द का अर्थ है संसार, हम सब लोग अपने संसार को उन्नत करने में लगे हुए हैं। हमारा जो संसार है उस संसार को अधिक पुष्ट बनाने में लगे हुए हैं। हमारा अच्छा घर हो, हमारी सुंदर पत्नी हो, हमारे अच्छे बच्चे हो, हमारा व्यापार अच्छा हो, धन धान्य समृद्धि हो, अमुक हो तमुक हो, और कुछ हो न हो एक एप्पल का मोबाइल फोन अवश्य हो। इस संसार को पुष्ट करने में लगे हुए हैं। किंतु जो लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं वो बड़ी गलती करते हैं। गीते भवद्वेषिणी, भव का नाश करने वाली गीता है। जिसको आप रात दिन पुष्ट कर रहे हैं उसका नाश करती है वो। तो जिनको इस संसार से विरक्ति हो गई हो अथवा संसार की नश्वरता का ज्ञान हो गया हो, उनके लिए भगवत गीता उपकारिणी, माता के समान है। किंतु जिनका मन अभी भी संसार के अंदर ही लगा हुआ है, उनके लिए भगवत गीता बहुत डेंजरस है, जहर खाने के बराबर है। गीता को अमृत कहा गया है। गीतामृतम महत्, अमृत है, किंतु भवद्वेषिणी, आपके संसार का नाश करने वाली। अब आप बोलेंगे संसार का नाश करने वाली गीता, हाँ ये कैसे होगा? तो ऐसा है तो क्या होगा? गीता के अध्ययन से घर टूट जाएगा क्या? पत्नी भाग जाएगी क्या? बच्चे घर छोड़ के जाएंगे क्या? बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। किंतु आपकी उसके अंदर जो आसक्ति है, उन पदार्थों के प्रति, उन विषयों के प्रति जो आसक्ति है, अनात्म वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति मिट जाएगी। वो कनेक्शन आपका जो बना हुआ, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा धन है, इदम में स्यात् इदम में स्यात्, ऐसी जो तुम्हारी भावना है वो नष्ट हो जाएगी। तो भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों को
हमारे शास्त्रकारों ने 6 के समूहों में बांटा है। पहले जो 6 अध्याय हैं उनको प्रथम षट्क कहते हैं, और मुख्यतः उस प्रथम षट्क में भगवान ने कर्मयोग का उपदेश दिया है। उसके बाद 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक जो 6 अध्यायों का समूह है, जैसे क्रिकेट के अंदर ओवर होता है ना, ओवर, 6 गेंदों के एक समूह को ओवर बोलते हैं, वैसे गीता में कितने ओवर हैं? 3 ओवर केवल। दूसरे ओवर का नाम क्या? मध्यम षट्क। उस मध्यम षट्क में भगवान ने उपासना संबंधी विवेचन किया है, उपासना योग कहते हैं। और जो चरम षट्क है 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक, उसमें मुख्यतः ज्ञान योग का उपदेश दिया है। तो गीता का अध्ययन करने वाले लोग, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो कर्म मार्ग है, ये उपासना मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। अब ऐसा है, जब हम मार्ग की बात करते हैं तो मार्ग में हमको एक तरह का चॉइस मिलता है, एक तरह का ऑप्शन मिलता है, एक तरह का विकल्प मिलता है, एक तरह का पर्याय मिलता है। जैसे यहां से हमको बंबई जाना, बंबई जाना है तो मार्ग कितने हैं बंबई जाने के लिए? अनेक मार्ग हैं। यहां से कार में बैठ के हम हाईवे से सीधे जा सकते हैं बंबई, वो एक मार्ग हुआ। अथवा हैदराबाद जाके विमान से जा सकते हैं, वो एक मार्ग हुआ। अथवा गुलबर्गा जाके रेलवे से जा सकते हैं, वो एक मार्ग हुआ। या अन्य अनेक साधन है, अनेक मार्ग है। उसमें से आपकी रुचि के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार, आपके बजट के अनुसार आप कोई भी एक मार्ग चुन सकते हैं। आपके पास धन है, पैसा है, खूब है, तो जाओ सीधे हैदराबाद चले जाओ, हैदराबाद से फ्लाइट लेके मुंबई चले जाओ। आपके पास धन की कमी है, साधनों की कमी है, तो बस से जा सकते हैं, ऐसे हाईवे से जा सकते हैं। थोड़ा सा और संपन्नता है या थोड़ी सी और सुविधा है तो रेलवे से एसी सेकंड क्लास 2 टायर में जा सकते हैं आराम से। अनेक मार्ग है, उसमें विकल्प है, उसमें पर्याय है। किंतु कर्म, उपासना और ज्ञान, ये जो 3 मुख्य विषय हैं भगवद गीता के, इनको हम मार्ग नहीं कहते, इनको हम सोपान कहते हैं। सोपान यानी क्या? सोपान यानी सीढ़ियां, सोपान यानी सीढ़ियां, स्टेप्स। तो ऐसा है कि तीनों भी सोपान में कैसा है? देयर इज नो चॉइस, कोई विकल्प नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। आपको ऊपर जाना है तो पहली सीढ़ी के ऊपर पैर रखना ही होगा, उसके बाद दूसरी सीढ़ी के ऊपर पैर रखना ही होगा, उसके बाद तीसरी सीढ़ी के ऊपर पैर रखना ही होगा, तो ही आप ऊपर की मंजिल पर जा सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि मैं दूसरी सीढ़ी के ऊपर पैर नहीं रखूंगा, मैं दूसरी सीढ़ी के ऊपर पैर नहीं रखूंगा, नॉट इंटरेस्टेड इन उपासना, कर्म, उसके बाद ज्ञान, तो क्या होगा? धड़ाम से आप बोलेंगे ये कर्म ही बहुत अच्छा, मैं यहीं रहूंगा। ये कर्म जो है, कर्म योग जो है, ये बड़ा अच्छा है, 1 से लेकर 6 तक बड़ा सुंदर है, मैं इसी में रहूंगा। चलेगा क्या? नहीं। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 स्टेप्स जो हैं, 3 सोपान जो हैं मोक्ष के लिए, इन तीनों पर चढ़ना आवश्यक है। उसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई पर्याय नहीं। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान ने कर्म की बात की, उपासना की बात की, ज्ञान की बात की, भक्ति की तो बात ही नहीं की, भक्ति की बात ही नहीं की। केवल वो 12वें अध्याय को भक्ति योग करके नाम दिया, किंतु मुख्यतः ऐसा है कि उपासना की बात की गई है 7 से लेके 12 तक। अब प्रश्न ये उठता है कि भक्ति कहां है गीता में? तो इन अध्यायों के जो नाम हैं,
उन नामों के पीछे योग शब्द लगा हुआ है। अर्जुन विषाद योग, कर्म संन्यास योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, है ना, गुणत्रय विभाग योग, ऐसे योग लगे हुए। उस योग शब्द का अर्थ ही भक्ति है, और वो भक्ति जो है वो सभी अध्यायों में अनुस्यूत है। जैसे अनुस्यूत शब्द का अर्थ क्या है? जैसे माला के अंदर धागा होता है, माला के अंदर जिस प्रकार धागा होता है, उस तरह से भगवत गीता के 18 अध्याय भक्ति की धागे में गुथे हुए हैं। भक्ति है ये, बिना भक्ति के भगवत गीता का कोई अध्याय नहीं है। हर अध्याय में भक्ति है, चाहे वो ज्ञान योग की बात हो, 13वां अध्याय हो, 15वां अध्याय हो, अथवा अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय हो, भक्ति वहां पर है। भक्ति के बिना भगवत गीता का आकलन संभव नहीं है। जैसे कोई भी मिष्टान्न आप बनाइए, जलेबी बनाइए, श्रीखंड बनाइए, बासुंदी बनाइए, गुलाब जामुन बनाइए, और कुछ भी बनाइए, बिना शक्कर के वो मिठाई नहीं बनती। बिना शक्कर के मिठाई नहीं बनती। तो जिस प्रकार हर मिठाई के अंदर शक्कर होनी ही चाहिए, उस तरह से भगवत गीता के हर अध्याय के अंदर, संपूर्ण भगवत गीता में भक्ति अनुस्यूत है, भक्ति अनुस्यूत है। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिया, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो उपदेश दिया, 18 अध्याय, इतना विस्तृत विषय, अब उसका मुख्य तात्पर्य क्या है? उसका मुख्य तात्पर्य क्या है? तो कुछ लोग कहते हैं कि कर्म है, कुछ लोग कहते हैं उपासना है, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं वैराग्य है। तो नाना प्रकार के लोगों के मत है। किंतु हम ये देखते हैं, किसी भी विषय का, किसी भी ग्रंथ का, उसके तात्पर्य का अगर निर्णय करना हो तो हमारे शास्त्रों में उपक्रम और उपसंहार को देखना चाहिए, ऐसा निर्देश है। उपक्रम यानी उसकी शुरुआत, और उपसंहार यानी जहां जाके वो विषय समाप्त होता है। इन दो बिंदुओं का अगर अध्ययन किया जाए, अन्वेषण किया जाए, तो बीच का जो है वो अपने आप अपने को उसका आकलन हो जाता है कि ये भगवान का तात्पर्य है। जैसे बहुत से लोग YouTube के ऊपर वीडियो देखते हैं, आप लोग देखते हैं क्या YouTube के ऊपर वीडियो? अब वो वीडियो जैसे हमारे प्रवचन के वीडियो वगैरह होते हैं, वो 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट वगैरह होते हैं। इतना समय किसी के पास नहीं है 1 घंटे तक वीडियो देखने का। तो क्या करते हैं लोग, बहुत से लोग शुरुआत नहीं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं, शुरुआत का 1-10 मिनट सुनते हैं, शुरुआत का 1-10 मिनट सुनते हैं, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करके आखिरी के 10 मिनट सुनते हैं, अंतिम 10 मिनट सुनते हैं। उपक्रम सुन लिया, उपसंहार सुन लिया, और उसके बाद एक लाइक। मैंने क्या, यानी उनको हो गया तात्पर्य, ज्ञान हो गया, क्या बोलना चाहते हैं मालूम हो गया, है ना, काय म्हणायचं चाहते कळा। उपक्रम और उपसंहार। तो भगवत गीता का उपक्रम कहां है, शुरुआत कहां है? तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वहां से गीता का उपदेश प्रारंभ होता है, और वहां भगवान कहते हैं, अशोच्यानंद शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यहां से भगवत गीता प्रारंभ होती है। धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे वगैरह वो युद्ध की रणभूमि, सेनाओं की योजना, वो व्यूह कैसे रचे गए वगैरह, वो सब वर्णन है पहले अध्याय में। किंतु भगवान का श्री भगवान उवाच, तो कहां से? अशोच्यानन्द शोचस्त्वम, वहां से जो है भगवत गीता प्रारंभ होती
अब अगर हम उपक्रम को देखें तो यहां हम ये देखते हैं कि भगवान जो हैं अर्जुन के शोक मोह को नष्ट करना चाहते हैं। अर्जुन का शोक और मोह, इन दो को नष्ट करना चाहते हैं। और इसलिए कहते हैं अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो अर्जुन का जो प्रॉब्लम है, अर्जुन की जो समस्या है वो क्या है? तो वो है शोक और मोह। अब क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारे जीवन की जो समस्या है वो भी शोक और मोह ही है। किंतु हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गया है रॉन्ग डायग्नोसिस एंड रॉन्ग ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस हमारा गलत हो गया और ट्रीटमेंट भी गलत हो गया। डायग्नोसिस कहां गलत हुआ? तो डायग्नोसिस ऐसा गलत हुआ कि हमारी जो समस्या है संसार की, या जिसको प्रॉब्लम ऑफ लाइफ कहते हैं, सबको समस्या है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को पारिवारिक समस्या, किसी को आर्थिक समस्या, किसी को बौद्धिक समस्या, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, सबको समस्याएं हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको समस्या नहीं। मगर उन सारी समस्याओं के मूल में जो समस्या है, जैसे किसी आदमी को मान लीजिए कुछ एक इन्फेक्शन हो गया, एक इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन के कारण उसको बुखार आता, उस इन्फेक्शन के कारण उसके सर में दर्द होता है, उस इन्फेक्शन के कारण उसका बदन दर्द देता है, उस इन्फेक्शन के कारण वो भोजन नहीं कर पाता, उस इन्फेक्शन के कारण उसकी रुचि चली जाती है, उसका मूड खराब हो जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसकी आवाज बदल जाती है, हाँ? उसका सब कुछ बदल जाता है उस एक इन्फेक्शन के कारण। अब जो है हम क्या करते हैं, सर दर्द दे रहा तो सर के दर्द की एक दवाई, एक गोली उसकी, बदन दर्द दे रहा तो बदन के दर्द के लिए एक गोली, फिर भोजन नहीं जा रहा तो एपिटाइजर, और फिर अमुक हो रहा है तो वो ऐसे नाना तरह के उपाय करते हैं। किंतु जो मूल समस्या है, जो इन्फेक्शन है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। रॉन्ग डायग्नोसिस एंड रॉन्ग ट्रीटमेंट, उसकी वजह से हम सब परेशान हैं। तो करेक्ट डायग्नोसिस क्या है? करेक्ट डायग्नोसिस यह है कि हम सब लोग जो हैं एक विचित्र प्रकार की अपूर्णता को महसूस करते हैं, एक प्रकार के अभाव को महसूस करते हैं। अब देखिए, वेदांत में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, संक्षेप में आपको बताता हूं कि हम सब लोग जो हैं, हमारी मूल समस्या अपूर्णता की। अपूर्णता यानी क्या? पूर्णत्व नहीं है। पूर्णत्व नहीं है, नहीं, पूर्णत्व है, मगर पूर्णत्व का ज्ञान नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि मेरे पास ये अमुक कम है, अमुक कम है, धन। अंबानी भी अगर होगा, उससे आप पूछ के देखिए, आर यू सेटिस्फाइड? क्या बोलेगा वो कौन? वो नया वाला है एक, जिसका ट्रंप के साथ झगड़ा हो रहा, वो करोड़पति अरबपति है, इलॉन मस्क। एलन मस्क, उसका वो अंबानी से 100 गुना बड़ा है। उससे भी अगर पूछो तो वो भी बोलेगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जिसके पास 2 घर हैं उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिसके पास 4 हैं उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिसके 3 बच्चे हैं उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिसके 8 बच्चे हैं उसको भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो अपूर्णता है। अब क्या हो रहा है, अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फाइनाइट वस्तुएं, सीमित वस्तुएं
उनसे उस अपूर्णता को हम पूर्ण करना चाहते हैं। समझिए इस बात को। अपूर्णता इटसेल्फ स्वयमेव जो है वो क्या है? वो फाइनाइट है। उस अपूर्णता को हम अपूर्णता से पूर्ण करना चाहते हैं। अपूर्णता अपूर्णता से पूर्ण हो सकते। फाइनाइट प्लस फाइनाइट इज इक्वल टू व्हाट? फाइनाइट प्लस फाइनाइट इज इक्वल टू फाइनाइट। फाइनाइट प्लस 100 फाइनाइट, फाइनाइट प्लस 100 फाइनाइट, फाइनाइट प्लस 1000 फाइनाइट, फाइनाइट ही होगा। वो कभी भी इंफिनिट नहीं हो सकता, वो कभी भी असीम नहीं हो सकता, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। वो पूर्ण कब हो सकता है? When it is filled with infinite। अपूर्ण के अंदर पूर्ण मिलाने के बाद ही वो पूर्ण बनता है। अपूर्ण के अंदर अपूर्ण को मिलाएंगे तो वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। ये समस्या है हमारी, और इस समस्या के निदान के लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश। शोक मोह नष्ट इसी से होते हैं। शोक मोह को नष्ट करने का क्या है? पूर्णत्व का ज्ञान होना चाहिए। पूर्णत्व का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक शोक मोह नष्ट नहीं होगा। कुछ भी उपाय करके देखिए आप। तो भगवान जो है गीता का उपदेश देते 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 अंत में पहुंचते हैं 18वें अध्याय में। और 18वें अध्याय में जाकर 64वें श्लोक में एक बड़ी महत्व की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इतना सब बता दिया, कर्म बता दी, उपासना बता दी, ज्ञान बता दिया, सब कुछ बताया। उसके बाद कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु। अत्यंत रहस्य की बात, सबसे बड़े रहस्य की बात। ऐसा है ना कि जब तक किसी बात को रहस्य न बना दिया जाए तब तक उसके अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न नहीं होता। हमारी समस्या वो भी है। जब तक किसी बात को हम रहस्यमय न बना दें तब तक उसके अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न नहीं होता। और भगवान जो हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सभी टीचर्स के टीचर हैं वो। किस तरह से शिष्य को पढ़ाया जाए, किस तरह से शिष्य को सिखाया जाए, ये जो आर्ट ऑफ टीचिंग है वो अगर सीखनी है आपको तो किससे सीखनी चाहिए? कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमम्, सभी रहस्यों में जो सबसे ज्यादा रहस्यमय है वो मैं तुमको पुनः बता रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि इससे पहले एक बार बता चुके, इससे पहले। अब जैसे आप लोगों का जीवन है, आप लोगों के जीवन में भी अनेक रहस्य है, अनेक रहस्य है। ऐसा नहीं है कि सबकी जीवन खुली किताब, ऐसा नहीं। सबके जीवन में रहस्य। आपने बचपन में सबसे पहले बीड़ी कब पी, वो एक रहस्य है। सबसे पहले दारू कब पी, वो एक रहस्य है क्या नहीं है? हाँ मैडम। तो ये सारे रहस्य हैं। आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये भी एक रहस्य है। आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये भी एक रहस्य है। आपके घर में स्वर्ण कितना, सोना कितना है, ये भी एक रहस्य है। अनेक रहस्य हैं। मगर भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमम्, सभी रहस्यों में अत्यंत रहस्यमय, अत्यंत गुप्त, गुह्यतम, गुह्यतम शृणु में परमं वचः। अब देखिए वचः यानी वाणी, मेरी वाणी को सुनो। अब यहां भगवान उस वाणी को भी एक विशेषण लगा रहा है, परमं वचः। तो इसका मतलब अब तक जो बोला वो सब परमं वचः नहीं था, क्या था? मगर
उन सब का सार, उन सब का कंक्लूजन, एसेंस। भूयः, मैं फिर से बता रहा हूं, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब क्यों बता रहे हैं? अच्छा, रहस्य किसको बताते हैं? रहस्य जो होता है वो आप किसको बताते हैं? अपनी माता को बताते हैं? माता को नहीं बताते, पिता को, पत्नी को, पत्नी को बताते हैं क्या रहस्य? आपको किसके किसके फोन आए, आपने किसको किसको मैसेज किए, क्या क्या मैसेज किए। आप अपना फोन पत्नी के हाथ में देते हैं क्या? नहीं देते, नहीं देते। बहुत से लोग नहीं देते ही नहीं है पत्नी के हाथ में। वो फिर व्हाट्सएप खोल के, तो आपने उसको क्यों मैसेज किया, इसको क्यों लाइक किया, उसके फोटो को क्यों लाइक किया, ऐसे सब प्रश्न उत्पन्न हो जाते। तो इसलिए बेटर नॉट टू रिवील, गुप्त। तो हम जो हैं, रहस्य किसको बोलते हैं? जो अत्यंत प्रिय मित्र है उसी के सामने हम रहस्य का उद्घाटन करते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं इष्टोऽसि मे दृढ़मिति। केवल इष्ट नहीं है अर्जुन, अत्यंत दृढ़ ऐसा मित्र है। और इसलिए ततः वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं, तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। मित्र का लक्षण ही है योजयते हिताय, जो हित की योजना करे वो मित्र कहलाता है। तो भगवान ने कहा कि मैं एक बार तुझे बता चुका हूं, अब फिर से बता रहा हूं। अब कहां कह रहे हैं ये बात? ये बात कह रहे हैं अपने उपदेश के अंत में, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको रहस्य की बात बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, पुनः भूया। वो रहस्य की बात क्या? अब देखिए, ऐसा है, सुनु में परमम वचः, जैसे कोर्ट के फैसले होते, कोर्ट के फैसले होते, वो अक्सर जो हैं 100 पेज, 150 पेज। वो राम मंदिर वाला जो फैसला है ना, वो कुछ 1000 पेजेस का है। तो उतना पूरा का पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट पेज के ऊपर अंत में एक पैराग्राफ होता है जिसको बॉटम लाइन कहते हैं। और वहां लास्ट पेज के ऊपर क्या होता है? इन द रिजल्ट द अपील इज अलाउड, इन द रिजल्ट द अपील इज डिसमिस्ड। एक ही वाक्य होता है बस। उस एक वाक्य को पढ़ने से वो जो पीछे का सारे जो 1000 पृष्ठों के अंदर जो लिखा गया है उसके तात्पर्य का ज्ञान हो जाता है। तो परमम वचः यानी गीता का बॉटम लाइन क्या है, और भूयः क्यों कहा भगवान? तो वो बॉटम लाइन क्या है? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये बॉटम लाइन। और इसके अंदर बड़े महत्व की बात यह है कि भगवान ये कह रहे हैं सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में। शपथ पूर्वक कह रहे हैं भगवान, आई स्वेयर, आई स्वेयर, आई शपथ। मराठी में कहें तो आई शपथ। कब बोलते हैं हम शपथ पूर्वक? कब बोलते हैं? जब कोई सत्य जिसके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास हो कि यही सत्य है, उस समय हम क्या बोलते हैं? शपथ पूर्वक कहते हैं। कोर्ट में भी शपथ लेनी पड़ती है, मंत्रियों को, एमएलए लोगों को भी शपथ लेनी पड़ती है।
तो अब यहां सोचिए, भगवान जो हैं वो अर्जुन के सामने शपथ लेके कह रहे, आई शपथ सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो क्या बोल रहे हैं, शपथ पूर्वक क्या बोल रहे, मन्मना भव, तू मेरे में मन लगाने वाला हो जा, मद्भक्तः मद्भक्तः भव, तू मेरा भक्त बन जा, मद्याजी, मेरे लिए यजन याजन करने वाला बन जा, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर, और उसका फल क्या, मामे वैश्यसी, मामे वैश्यसी, उसका फल क्या होगा कि तू मेरे स्वरूप में आके मिल जाए। अब देखिए मूल समस्या क्या है, अपूर्णता। भगवान क्या है, पूर्ण है। तो अपूर्ण जो है वो जब पूर्ण के अंदर मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। वहां समस्या का निदान होता है, वहां समस्या का निदान होता है, अन्यथा नहीं होता। और उसके बाद ये इतना बोलने के बाद भगवान ने गीता के उपदेश को समाप्त किया। कैसे समाप्त किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहां समाप्त है, बस खत्म, बोल दिया सब। तो इस पर से दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, 18वें अध्याय का 64वां, 65वां, 66वां श्लोक, इनको देखने से गीता के उपक्रम और उपसंहार का ज्ञान होता है। और उपक्रम और उपसंहार का ज्ञान होने के बाद तात्पर्य का निर्णय होता है। तो गीता का तात्पर्य जो है वो क्या है, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु, यही तात्पर्य। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। और प्रत्येक अध्याय के अंदर जो योग शब्द जुड़ा हुआ है, प्रत्येक अध्याय के अंदर जो योग शब्द जुड़ा हुआ है, उस योग शब्द का अर्थ ही भक्ति है। क्योंकि योग शब्द जो है वो युज धातु से बना है। योग यानी जोड़ना, योग यानी जोड़ना। तो जो आपको परमात्मा से जोड़े, परमात्मा से जोड़े, उसका नाम योग है और उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम भक्ति है। सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या करते हुए नारद महर्षि कहते हैं सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। प्रेम यानी क्या, प्रेम यानी जोड़ना, प्रेम यानी जोड़ना। आप सबके पास मोबाइल फोन है कि नहीं? उस मोबाइल फोन को आप जो हैं चार्ज करते हैं, तो क्या करते हैं? मोबाइल फोन को जब चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं? मोबाइल फोन का जो चार्जर है, उस चार्जर के योग से आप आपके मोबाइल फोन को पावर का जो सोर्स है उससे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करना यानी क्या, जोड़ना। जोड़ने से वहां क्या हो जाता है, वहां चार्जिंग योग, वहां क्या हो जाता है, चार्जिंग का योग बनता है, चार्जिंग का योग बनता है। तो उसी तरह से भगवान से, परमात्मा से जब हम अपने आप को जोड़ते हैं तब वो योग बनता है, उसी का नाम भक्ति है। प्रत्येक अध्याय के पीछे योग शब्द लगा हुआ है, तो क्या हुआ, प्रत्येक अध्याय के अंदर भक्ति अनुस्यूत है।
कर्म, उपासना, ज्ञान, ये गीता के विषय अलग अलग हो सकते हैं, किंतु वो ज्ञान भी जो है भक्ति के बिना सफल नहीं हो। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जो है विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। स्वस्वरूप के अनुसंधान का नाम भक्ति है। अच्छा, अब एक प्रश्न है, भगवान ने भूयः कहा, भूय यानी पुनः बताऊंगा, तो इससे पहले कब बताया? इससे पहले यह बात भगवान ने कहां बताई? तो 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान कह चुके एक बार, क्या? मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। भगवत गीता के अंदर रिपीटिशन, पुनरुक्ति, विरुक्ति केवल एक ही है। केवल एक बार भगवान ने एक ही बात 2 बार कही है, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु। ये 2 बार कहा है भगवान ने, बाकी कहीं ऐसा नहीं है। एक ही श्लोक ऐसा जिसके अंदर पूरा का पूरा पहला चरण और उसके बाद मामे वैश्यसि तक जो है वो 9वें अध्याय में भी है और 18वें अध्याय में। जब हम किसी को एक ही बात 2 बार बोलते हैं या बार बार बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या है? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप जा रहे हैं, माने आप जा रहे, आपसे कहा गया बाजार जाके क्या आम लेके आओ, आपसे बोला मैं बाजार जाओ आम लेके आओ, आपने कहा ठीक है, एक बार बोल दिया। आप मोटरसाइकिल पे बैठे, शर्मा आम लेके आओ, शर्मा आम लेके आओ, यानी क्या? बाजार से जो सामान लाना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आम है। आम सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे और बहुत सी चीजें, मैच बॉक्स भी है, किराना सामान भी है, गेहूं भी है, चावल भी है, आटा भी है, किंतु शर्मा आम लेके आओ, शर्मा आम ले, 2 बार बोला, 3 बार बोला तो आप क्या बोलेंगे? इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आम है, ये मालूम हो जाता। तो भगवान ने गीता में अनेक बातें कही। आहार कैसा होना चाहिए बताया, समय का उपयोग कैसा करना चाहिए बताया, कर्म बताया, कर्म के फल के बारे में बताया, अपने स्वरूप के बारे में बताया। देखिए भगवत गीता में दूसरे लोग अगर कोई होते तो सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या? तो विश्वरूप दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है ना। भगवान विश्वरूप दर्शन एक बार करा दिया खत्म, बार बार नहीं करा दे, एक बार दिखा दी झलक खत्म, बार बार विश्वरूप दर्शन नहीं है। किंतु मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु 2 बार है। तो इससे हमारा निर्णय क्या होता है कि भगवत गीता का तात्पर्य भक्ति में है, और उस भक्ति में वो भक्ति कैसे करनी है, उस भक्ति का स्वरूप क्या हो, ये भगवान जो है इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अब सबसे पहली बात क्या है, इसमें भगवान कहते हैं मद्भक्तः भव, मद्भक्तः भव, तुम जो है मेरे भक्त बन जाओ। ये बताने की बात है कि हम सब उनके भक्त हैं, हम सब उनके ही भक्त हैं। बताने की क्या बात है? उसके अंदर सूक्ष्म भाव यह है कि भक्त जो है वो कैसा होना चाहिए। मत भक्तः भव, मेरे भक्त बन जाओ। भक्त कैसा होना चाहिए? तो हमारे प्रभु महाराज ने, मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने कहा, विभक्त भक्त नाही, विभक्त भक्त नाही, भक्तात द्वैत नाही। जो विभक्त है वो भक्त नहीं हो सकता। विभक्त यानी क्या? विभक्त यानी डिवाइडेड, बटा हुआ। हम सब बटे हुए हैं,
हम सब क्या है? बटे हुए हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है कैसे बटे हुए हैं? बताइए हम कैसे बटे हुए हैं? हम ऐसे बटे हुए हैं कि हम अनात्मा और आत्मा इन दोनों में बटे हुए हैं। हमको अनात्मा भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। सुख चाहिए यानी क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए यानी क्या चाहिए? अनात्मा चाहिए। अब यह संभव नहीं हो सकता। अनात्मा भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए, अंधकार भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। ये संभव है क्या? वो दोनों अलग अलग। तो एक्चुअली कैसा है, रहस्य की बात वेदांत की यह है कि आत्मा को प्राप्त करने से अनात्मा का जो सुख है वो अपने आप प्राप्त हो। ब्रह्मविदा आपनोति परम, आपनोति परम। उस एक भगवान को पकड़ लेने से सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर अनात्मा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु हम कैसे हैं कि हम अनात्मा को भी पकड़ना चाहते। एक क्या हुआ, एक बार एक राजा था। एक राजा था, उस राजा ने एक यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ का नियम यह था कि उस यजमान की जो संपत्ति है, जो भी संपत्ति है, वो उसको सब दान कर देंगे। जिसको जो चाहिए लेके दान कर देंगे। अब क्या हुआ, अब राजा ने यज्ञ किया, पूर्णाहुति हो गई। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि कल सुबह दान होगा, दान, जिसको जो चाहिए आके ले जाओ। सब कुछ दान करना है, भूमि, फर्नीचर, महल, सोना, चांदी, पैसा जो है वो सब दान करना है। तो दूसरे दिन ढिंडोरा पिट गया, सुबह 6 बजे दान शुरू होगा। तो लोग रात में आके लाइन लगा के बैठ गए राजा के घर के सामने। एक क्या बोला, एक बोला मैं राजा के सारे घोड़े ले जाऊंगा, एक बोला मैं हाथी ले जाऊंगा, एक बोला मैं राजा का फर्नीचर उठा के ले जाऊंगा, एक बोला राजा के घर में पर्दे अच्छे हैं मैं लेके जाऊंगा, एक बोला राजा के घर में सोने चांदी के बर्तन हैं वो लेके जाऊंगा, एक बोला राजा के पास दास दासियां हैं सुंदर सुंदर नृत्य करने वाली, मैं उनको लेके जाऊंगा, एक बोला मैं रानी को ही लेके जाऊंगा, एक क्या बोला रानीला घेऊन जातो मना। इस तरह से अनेक लोगों ने चर्चाएं की और लाइन लगा के बैठे राजा के दरवाजे पे, महाद्वार के पास। सुबह 6 बजे दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला लोग घुस गए। कोई वो झूमर पकड़े, कोई फोटो फ्रेम पकड़े, कोई एसी पकड़े, कोई पर्दा पकड़े, कोई हाथी पकड़े, कोई घोड़ा पकड़े, इस तरह से हो गए। एक छोटी बच्ची 8-10 साल की बच्ची, वो सीधे भागते हुए गई, उसने जाके राजा को पकड़ लिया। अब क्या बोली वो, ये सारा अब मेरा हो गया। बोली अब तुम लोग छूटो यहां से। मैंने क्या किया, मैंने राजा को पकड़, अब ये राजा का जो है वो सब मेरा हो गया। अब तुम लोग सब निकलो। हम क्या हैं, हम पर्दे के पीछे, कारपेट के पीछे, पंखे के पीछे, उसके पीछे, लाइट के पीछे, फलाने के पीछे, बर्तन के पीछे, ये सब है ना सारे विषय, इनके पीछे लगे हुए हैं। जो मुख्य राजा है उसको अगर पकड़ लिया तो सब कुछ मेरा हो जाता है, इसका ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्मविदा आपनोति परम, आप परम को प्राप्त कर लेता हूं। तो आत्मा को पकड़ने से अनात्मा अपने आप अपना हो जाता, अनात्मा को पकड़ने से आत्मा हाथ में नहीं आता। ये ध्यान में रखिए। तो मत भक्त भव यानी क्या, यानी विभक्त भक्त नाही, भक्तात द्वैत नाही। विभक्तता हमारी जो है उसको जब हम छोड़ेंगे तब भक्त बनेंगे। और भक्त बनने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान को देखने की हमारी दृष्टि क्या है। भगवान मेरे सुख का साधन है या भगवान मेरा साध्य है। साधन साध्य समझते ना आप, साधन यानी मीन्स और साध्य यानी गोल। तो भगवान जो है वो मेरे सुख का साधन है या भगवान मेरा साध्य है। उससे भी ऊपर की एक दृष्टि है वेदांत में। भगवान न साधन है न साध्य है, भगवान स्वरूप है। भगवान जो है वो साधन नहीं है, वो साध्य भी नहीं है, वो स्वरूप है। ऐसा ज्ञान जिसको होता है वो भक्त होता है।
और इसलिए भगवान कहते हैं मद भक्ता भव, इस दृष्टि वाले भक्त बनो। तो इसका मतलब हम धन, धान्य, पुत्र, पत्नी, सखा, मित्र, संबंधी, घर, सोना, चांदी, इसको भूल जाएं क्या? इसकी कामना ही न करें क्या? तो प्रारंभ में ठीक है, शुरुआत में, साधना की शुरुआत में ठीक है, चलता है। किंतु जैसे जैसे हमारी साधना दृढ़ होती चली जाती है, वैसे वैसे उन विषयों के प्रति अपने आप वैराग्य हो जाता है। जैसे हम छोटे थे तो स्कूल जाते समय हमारे को टिफिन बॉक्स के अंदर जो है रोज एक आइटम, ऐसा कुछ चॉकलेट, एक दिन कुछ जो पसंद था हमको, कभी चॉकलेट, कभी कुछ मिठाई, कभी कुछ अच्छी चीज, ऐसे ऐसी चीज, व्यंजन अच्छे अच्छे, चकली बचपन में बहुत पसंद था मेरे, तो वो चकली फकली सब रख के, तो क्या बोलते थे हमारी माँ कि भग आज तुझे टिफिन में चकली ठेरे बग, तो चकली के मुंह से जो है वो टिफिन लेके स्कूल जाता था। ठीक है, वो कब तक चला? तीसरी क्लास तक, चौथी क्लास तक चला। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद जो है वो मोह समाप्त हो गया। वो चकली डिब्बे में हो चाहे ना हो, स्कूल जाना है। ये जो डेवलपमेंट हुआ, उसी तरह से प्रारंभ में जो है ठीक है, सकाम भक्ति चलती है थोड़ी बहुत, किंतु अंततः जो है, अंततः क्या है? अंततः केवल परमात्मा से अपनापन रखना, केवल भगवान से अपनापन रखना, इसको जो है क्या बोलते हैं? मद भक्तः भव। उसके बाद क्या? उसके बाद मत परायणः। मत परायणः, परायण शब्द का अर्थ है कमिटमेंट, कमिटेड टू। अब क्या है कि जीवन में हम सब लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? हो बना, परमात्मा प्राप्त करना है। अब परमात्मा को प्राप्त करना है और पुणे में कोथरूड में 3 BHK का फ्लैट भी लेना है, बरोबर है? कोथरूड में 3 BHK का मुझे फ्लैट भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, और उस फ्लैट के सामने पार्किंग की जगह होती, फ्लैट के अंदर नीचे, वहां एक कार चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या क्या चाहिए, इसकी जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो फ्लैट चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, एप्पल का मोबाइल फोन, एप्पल 16 प्रो मैक्स वो चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, ऐसे ऐसे लिस्ट बनाते 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 99 100 परमात्मा भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए। अब स्वभावतः क्या हो जाता है कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है? वो सबसे पहले घर चाहिए, सबसे पहले घर चाहिए, घर के बाद गृहिणी गृह मुच्य, उसके बाद पत्नी चाहिए, उसके बाद कार चाहिए, उसके बाद अमुक चाहिए, उसके बाद तमुक चाहिए। यहां ऐसा है मत परायणः। इसमें क्या है? वो एक्सेल के अंदर क्या होता है? A to Z सॉर्टिंग और Z to A सॉर्टिंग होता है कि नहीं? मत परायणः का अर्थ ऐसा है Z to A सॉर्टिंग। सबसे पहले मुझे परमात्मा चाहिए, वो परमात्मा अगर मिल गया तो फिर फ्लैट, कार, गोल्ड, साड़ी, दाढ़ी, गाड़ी, ये सब अपने आप आ जाता, अपने आप ऑटोमेटिक आता है। इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान कहते मत परायणः। उसके बाद क्या? मन मना भव। बहुत कठिन, सबसे कठिन ये, तू मेरे में मन लगाने वाला बन जा, बस खत्म। मन मना भव। हमारा मन लगता है क्या परमात्मा? परमात्मा में लोग मेरे पास,
महाराज आमचं मनच लागत नाही. तुम्ही पुष्कळ सांगता हो, जप करा नामस्मरण करा, आमचं मनच लागत नाही. हमारा मन ही नहीं लगता. आणि ज्या गोष्टीत मन लागत नाही ते करू नये. जिसमें मन नहीं लगता वो नहीं करना चाहिए. बेमन से करके क्या फायदा क्या? तो ऐसा है, उसमें दो बातें हैं. एक क्या, एक मन लगे न लगे करना चाहिए. जैसे सरकारी नौकर होते हैं, इधर कोई आहेत का गवर्नमेंट सर्वेंट. अब वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते, बैंक वाले स्पेशली, उनका मन लगता है क्या काम करने में? कभी नहीं लगता. और वो मन लगा के करते हैं क्या? नहीं करते. मगर फिर भी उनको तनख्वाह मिलती क्या? नहीं. तनख्वाह जो है वो उपस्थिति की है, मन लगाने की नहीं है. सरकारी नौकरी में जो तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वो सैलरी तू मन लगा के काम कर रहा है इस बात की नहीं है. तू वहां हाजिर है, उपस्थित है, उसकी है. अब मन लगा के काम करेगा तो प्रेसिडेंट मेडल, वो राष्ट्रपति मेडल, गवर्नर्स मेडल, सेवा मेडल, अमुक मेडल तमुक मेडल मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, वो बात अलग. बस सैलरी, बेसिक सैलरी जो है वो मन लगाने की नहीं है, वो हाजिरी की है. तो सबसे पहले क्या, मनमना भव, मन लगे न लगे. तू कम से कम बैठ तो मन लगाने के लिए, वो भी नहीं करता. तू वो भी नहीं करता. मनच लागत नाही. महाराज कशाला उगीच बसायचं? वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्ट. पहली बात ये. दूसरी बात ये कि मन नहीं लगता ऐसा जो तू बोलता है वो गलत, झूठ. मन लगता है, मन लगता है. और हम प्रूव कर सकते हैं कि मन लगता है. कैसे लगता है? मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच, 6 balls 24 runs, 6 balls 24 runs इंडिया को चाहिए. 6 गेंदों में 24 रन बनाने हैं. अब उस समय ये ऐसे बैठता है क्या? हाँ, पूरा का पूरा नाखून 50% खा लेता, नाखून खाता. उस समय उसको पत्नी की चिंता नहीं है, उस समय बच्चों की चिंता नहीं है, बच्चों की फीस भरनी है उसकी चिंता नहीं, बच्चों का एग्जाम है उसकी चिंता नहीं, पत्नी को मार्केट में ले जाना उसकी चिंता नहीं, माँ को खांसी की दवा देनी है वो चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं. अगर माँ आते हैं सड़क हाथ बैठता क्या? मन लगता क्या? तो इसका मतलब क्या? मन लगता है, मन लगता है. पत्ते खेलने वालों को देखा आपने? देखा क्या, खेला भी होगा आपने, पाहिलं की नहीं? पत्ते खेलना रहता पाहिलात की नहीं? पत्ते खेलने वालों को वो 3 पत्ते लेके घंटों बैठते, 3 पत्ते घंटों बैठते. क्या विचार करते हैं मेरे को नहीं मालूम. घंटों बैठते. चेस खेलने वाले लोग बैठते हैं क्या नहीं? चेस खेलने वाले, हाँ, मन लगता है क्या? सब जान ली, वो सब छोड़िए. सिनेमा देखने वाले लोग 3 घंटे तक इतने तन्मय हो जाते हैं, इतना तादाद में भाव उत्पन्न हो जाता है कि हीरोइन का दुख यानी मेरा ही दुख. ती रडायला लागली की आपण रडायला लागतो. होता है कि नहीं? होते कि नहीं? इतना तादाद में हो जाता है. उसको मन लगाना कहते हैं. और शास्त्र में जो समाधि कही गई है वो यही है, निर्विकल्प समाधि. वही है, कोई भेद नहीं है. फर्क भेद इतना है कि यहां तन्मयता जो है वो टीवी स्क्रीन से क्रिकेट मैच में है, वहां तन्मयता परमात्मा से. इतना ही फर्क है. अब क्रिकेट में, चेस में, पत्ते में, सिनेमा में, इन विषयों में मन लगता है. इसका मतलब मन लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं, मन लगता है. किंतु परमात्मा में नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहां रुचि का अभाव है. रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं. उसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं. अब रुचि का अभाव क्यों है? रुचि इंटरेस्ट का अभाव क्यों है? क्योंकि मूल्य मालूम नहीं है, क्योंकि वैल्यू मालूम नहीं. इसकी वैल्यू क्या है नहीं मालूम. मान लीजिए मेरी अंगूठी है, मेरी अंगूठी आ गई, मेरी अंगूठी आ गई. सभा समाप्त होने के बाद
इन्होंने देखा क्या है भाई, क्या है, महाराजांची अंक हे खोटं असतंय सगळं, महाराजांची अंगठी खोटी है, असले महाराज लोग पुष्कळ सगळे खोटे घालून घेऊन येते. तो वैल्यू मालूम नहीं. मान लीजिए किसी को मालूम है वैल्यू ये सोने की है, तो वो क्या करेगा, फटाक से लेके जेब में रखेगा. वैल्यू मालूम होना चाहिए. तो मुख्यतः क्या है कि हमको परमात्मा की वैल्यू नहीं मालूम, उसका मूल्य क्या है नहीं मालूम. मूल्य मालूम नहीं है इसलिए रुचि नहीं है, रुचि नहीं है इसलिए मन नहीं लगता. ये उसका एनालिसिस है पूरा साइकोलॉजिकल. एक बार उसका मूल्य मालूम पड़ गया परमात्मा का, देखिए विचार कर, परमात्मा का वैल्यूएशन कर. आप हैं, आपका देह, आपके देह में 2 किडनियां है क्या नहीं. आप अगर मेरे साथ आने को तैयार हैं, अपोलो हॉस्पिटल में हैदराबाद में जाके 25 लाख रुपए तक मैं आपको एक किडनी के दिला सकता हूं. एक किडनी के 25 लाख, तो 2 किडनियों के कितने हो गए आपके 50 लाख. अब आंखें हैं, लिवर है, लंग है, हार्ट है, बुद्धि है, इन सब का अगर वैल्यूएशन किया जाए तो आपका देह ही करीब 2-3 करोड़ का बनता है. आपका देह 2-3 करोड़ का बनता है. और ऐसे कितने देह हैं, कितने देह थे, कितने देह होंगे, उन सब के अंदर बसने वाला जो परमात्मा है उसका वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेटर निकाल के हिसाब, उसकी कीमत क्या हो, कैलकुलेटर निकाल हिसाब कीजिए. केवल मैं ये मनुष्यों की बात कर रहा हूं. पशु अलग, वनस्पति अलग, और जड़ पदार्थ सोना चांदी तांबा लोहा प्लास्टिक लक्कड़ सीमेंट जितना है, कांच, वो सब, उस सब का वैल्यूएशन किया जाए तो परमात्मा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, कितनी वैल्यू होगी. वो वैल्यू अगर मालूम पड़ी, अब मान लीजिए मैं आपके घर पे चाय पीने को आ रहा हूं, मान लीजिए मैं आपके घर पे चाय पीने को आ रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, माणिधर से महाराज चाय प्या दे. ठीक, मान लीजिए आपके घर पे अंबानी चाय पीने के लिए आ रहा, शाम को 4 बजे अगे ते कप कोणचे ते चालणार नाहीत बरं का, चांगले कप, नवीन 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 कप, कप नवीन, ट्रे नवीन, हा चहा करायचं भांडही नवीन. ते हे असतं ना काय चिमटा, ते चिमटा पण नवीन आहे. का का अंबानी येणार आहे, अंबानी येणार आहे. अंबानी की वैल्यू आपको मालूम है, इसलिए रुचि है, इसलिए प्रेम है, इसलिए मन लगता है. माणिधरचे महाराज है तसंच. तो मनमना भव, मनमना भव, मेरे में मन लगाने वाला हो जा. वो मन जो है कैसे लगता है, देखिए एक बार मन लग गया तो फिर वहां से हटता नहीं है. मन का एक विशेष गुण है. मन का अगर एनालिसिस करेंगे तो एक विशेष गुण है. एक बार मन लग गया, वो है ना कहावत है, दिल लगा मेढकी से पद्मिनी क्या चीज है, बोलते हैं ना, दिल लगा मेढकी से पद्मिनी क्या चीज है. तो एक बार मन लग गया तो फिर हटता नहीं. किसी भी विषय में आप देखें, किसी भी विषय में मन एक बार लग गया तो हटता नहीं है मन. जब तक उससे अच्छा, उससे बड़ा, उससे श्रेष्ठ विषय न मिले तब तक वो मन वहां से हटने को तैयार नहीं होता. ये प्रत्येक का हमारा अनुभव है. और मन कैसे लगाते हैं कि जिस प्रकार मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि रेलवे की यात्रा में आप जो हैं सोलापुर स्टेशन पर उतरे, सोलापुर स्टेशन पर उतर के आपने चाय पी, पकौड़ा खाया, वड़ा खाया. वो खाते समय, चाय पीते समय आपका ध्यान कहां होता? ट्रेन ना छूटे इस ओर ध्यान होता. पकौड़े में मिर्ची ज्यादा है,
चाय में शक्कर कम है, चाय में शक्कर ज्यादा है, इस सब का ज्ञान होते हुए भी, पकौड़ा अच्छा है, बटाटा बड़ा अच्छा है, इसका ज्ञान होते हुए भी, चाय गर्म है, इसका ज्ञान होते हुए भी ट्रेन ना छूटे इस बात की ओर ध्यान लगा रहता है। लगता है कि नहीं? उसी तरह से संसार के जो आपके काम हैं वो करते रहिए आप, भगवान मना नहीं कर रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। तुम जो है संसार के तुम्हारे जो काम है वो करते रहो, युद्ध करते रहो तुम। माम अनुस्मर, मेरा स्मरण रखते हुए करो। संसार का काम करने से मना नहीं कर रहे भगवान, नौकरी करने से, आपका व्यापार करने से, उद्योग करने से मना नहीं कर रहे भगवान। करो करो करो, मस्त करो, खूब करो, किंतु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण रखते हुए करो। जिस प्रकार चाय पीते हैं स्टेशन के ऊपर हम, तो गाड़ी की तरफ ध्यान लगा रहता है, उस तरह से संसार में आप कुछ भी कीजिए, प्रत्येक क्रिया के साथ, प्रत्येक विचार के साथ, प्रत्येक भाव के साथ परमात्मा जुड़ा होना चाहिए। बस इसका नाम मन मना भव, मद्याजी भव। तुम जो भी करते हो वो सब मेरे लिए करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करते हो मेरे लिए करो। क्यों? अगर तुम अपने लिए करोगे तो तुम्हारे खाते में जुड़ेगा फल उसका, तुम्हारे खाते में वो अच्छा बुरा फल तुम्हारे खाते में जुड़ेगा, और जितने कर्म होंगे उतने फल होंगे। उन फलों को समाप्त जब तक तुम करोगे नहीं तब तक मोक्ष नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? कर्म कम करने पड़ेंगे, फल कम करने पड़ेंगे। जैसे बेनामी ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं, लोग सरकारी नौकर कौन है, सरकारी नौकर लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं? हे घर आहे आमचा नाही बुवा, मग कोणाचा? आमच्या मेवण्याचा आहे, त्याच्या नावाने घे. कार, कार कोणाची? आमच्या मेवणीची. इस तरह से ड्राइवर के नाम से, मालिक के नाम से, साले के नाम से, जीजा के नाम से प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं. पुलिस वाले इंक्वायरी, एवढे पैसे तुझ्याजवळ कुठून आले? माझ्याजवळ काही नाही, मेरे पास कुछ नहीं है, वो सब इसका है उसका. तो भगवान आइडिया बता रहे. ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन का जो आइडिया है वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया. क्यों? क्योंकि वो चोर, भगवान क्या है? चोर हैं, वो चोर हैं. तो चोरी के आइडिया वही बताते हैं. क्या बोल रहे हैं? यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व, वो सब मुझे अर्पण करो. तो क्या हो जाएगा? उसका फल देखिए, कृष्णार्पणमस्तु, खत्म. एक कर्म किया वो भगवान को अर्पित कर, भगवान के नाम से कर दिया. अब क्या? उसका फल जो है वो किसके खाते में जाएगा? भगवान के खाते में जाएगा. मुझे उसका दुख भोगना नहीं पड़ेगा. फिर प्रॉब्लम ये आता, लोग बोलते हैं दुष्कर्म करके, पाप कर्म करके कृष्णार्पणमस्तु बोलूंगा तो चलेगा क्या? क्योंकि यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? जरूर चलेगा. आपने दारू पी, दारू पी, कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, हो गया. अब क्या? अब ऐसा है भगवान का एक स्वभाव. वो स्वभाव क्या है? उनको जो भी अर्पण करता है, कुछ भी अर्पण करता है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करके वापस कर देते हैं. आपने एक बोतल दारू पी, 1000 बोतल दारू का सोरासिस ऑफ द लिवर वो आपको प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा. आपने 1 रुपए की चोरी की, 1000 रुपए की चोरी का दंड लग जाए. ये संभल के करना पड़ता है काम. चोरी भी करें तो संभल के करनी पड़ती है. तो मद्याजी भव, तुम जो भी कर्म करते हो उन कर्मों के साथ मेरा एसोसिएशन रखो, मुझको जोड़ो. योग यानी क्या? जोड़ना. भक्ति यानी क्या? जोड़ना.
माम नमस्कुरु, यानी क्या, तुम मुझे नमस्कार कर। नमस्कार करने में क्या है? नमस्कार का अर्थ है शरणागति। नमस्कार जब हम करते हैं, उरसा शिरसा दृष्टया वचसा मनसा तथा पद्भ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांगम उच्यते। शरीर के सारे अवयवों के साथ, मन बुद्धि वाणी के साथ जब हम शरणागत हो जाते हैं, तब उसको नमस्कार बोलते हैं, शरणागति। गीता का मर्म क्या है? तो भक्ति और शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरण में आने की बात है। शरण में जाने का लाभ क्या? शरण में जाने का लाभ यह कि फिर तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शरण में जाने के बाद चिंता करने की आवश्यकता। एक बात आपको बताओ, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उद्योग करते हैं, बिजनेस करते हैं, तब आपको पैसा मिलता है, तब आप, अच्छा फुकट अगर खाने का आइडिया आपको मैं बताऊं तो क्या दोगे? काही कराई की जरूरत नहीं। फुकट खाना, कपड़ा, रहना, दवा सब फ्री। सांगू, जेल में जाओ। जेल में खाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता, कपड़े के लिए साबुन फ्री, टूथपेस्ट फ्री, दाढ़ी का ब्लेड फ्री, सब फ्री। क्यों? क्योंकि वो जो कैदी है वो सरकार के सामने, न्याय व्यवस्था के सामने शरणागत हो गया, सरेंडर हो गया। एक बार सरेंडर हो गया तो फिर चिंता नहीं। ठीक है? तो माम नमस्कुरु का अर्थ है शरणागति। और शरणागति में ऐसा है, छोटा जो बच्चा होता है वो, उसको अब कोई चिंता नहीं। आज कुठलं शर्ट घालू, 3 साल का बच्चा है, उसको चिंता है क्या? आपको चिंता है, आपको बहुत चिंता है। क्या? अमुक की शादी में जाना है, कौन सी कुठली साडी नेसू की काय नाही की भाई, माझ्यावर साड्याच नाहीत, 300 होती अलमारी के, 300, एक कई साड़ी चांगली नहीं। ये चिंता किसको है? आपको है। शर्ट कौन सा पहनूं, साड़ी कौन सी पहनूं, टाई कौन सी पहनूं, आपको चिंता है। छोटे बच्चे को है, मां ने पीला पहना दिया वो पीला पहन लेता है, मां ने लाल पहना दिया लाल पहन लेता है, उसको नंगा रख दिया नंगा रहता है। उसको कोई चिंता है क्या? उसको कोई चिंता। क्यों? क्योंकि वो शरणागत है। क्या खाना है इसकी आपको चिंता है। तंदूरी रोटी खाएं, क्या रुमाली रोटी खाएं, वो सब खाएं, इसकी आपको बड़ी चिंता है। छोटे बच्चे को चिंता है क्या? मां ने जो खिलाया खा लेते। कौन सी दवा लें, कौन से हॉस्पिटल में जाएं, बीमार अगर हो गए कौन सी दवा लें, कौन से हॉस्पिटल में जाएं, इसकी चिंता है क्या बच्चे को? नहीं। क्यों? क्योंकि वो शरणागत है। उसकी सारी अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो शरणागति। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपको बताऊं। बात यह है कि हम क्या हैं, अपनी इच्छा, अपनी कोई कामना को के साथ जो है भगवान की इच्छा को मिलाना चाहते हैं। मैं जो चाहता हूं वैसा भगवान करें। ये सूक्ष्म बात मी म्हणून सांगू लागलो बरं का, फुकट सांगतो, फुकट सांगू लागलो, लक्ष देऊ नाही का? मेरी इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो जाए, ऐसा मैं मानता हूं। यानी क्या होगा? मेरी इच्छा है कि मुझको कोई आप में से एक भक्त एक मर्सिडीज कार दे दे, अर्पण करे, महाराज ये कार तुम्हें ठेवा, ठीक है, और वो भगवान की कृपा से सफल हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। अब उसके अंदर क्या है, मेरी बुद्धि अल्प होने के कारण मेरी जो इच्छा है वो अशुद्ध है, क्योंकि लिमिटेड बॉडी है, लिमिटेड माइंड है, लिमिटेड बुद्धि है, तो अशुद्ध है।
और भगवान कैसा है? शुद्ध है। अब अशुद्ध को शुद्ध में मिला दिया जाए या शुद्ध को अशुद्ध में मिला दिया जाए तो शुद्ध रहेगा क्या अशुद्ध रहेगा? सांगा सांगा ना. ह्या प्रश्नाच्या उत्तराला 1 लाख रुपयाचं पारितोषिक. अशुद्ध में शुद्ध को मिला दिया जाए या शुद्ध में अशुद्ध को मिला दिया जाए तो वो अशुद्ध रहेगा क्या शुद्ध रहेगा? अशुद्ध ही होगा. जैसे ये अंगूठी है, अंगूठी है, इस अंगूठी में 10% तांबा है, 8% 10% तांबा है, 90% सोना है, तो ये शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अशुद्ध है. अब मान लीजिए 90% सोना है, शुद्ध है, उसके अंदर 10% तांबा मिला दिया जाए, फिर वो क्या हो जाएगा? वो फिर अशुद्ध ही होगा. तो मेरी इच्छा और भगवत इच्छा दोनों को मिला दिया जाए तो वो अशुद्ध बन जाता है. जब मेरी इच्छा के अनुरूप कुछ नहीं होता, केवल भगवत इच्छा से होता है. विचार करा, जब मेरी इच्छा ये मिट जाती है, उसके मेरी इच्छा के अनुरूप होता ही नहीं. मर्सिडीज कार मांगी, ऑटो रिक्शा मिल गया. मेरी इच्छा जब हट गई तो फिर क्या हो गया? वहां पर केवल शुद्ध ही बचता है, केवल शुद्ध ही बचता है. तो इसलिए शरणागति में जब अनुकूल हो तो ठीक है, प्रतिकूल हो तो बहुत अच्छा है. अनुकूल हो तो ठीक है, प्रतिकूल हो तो बहुत अच्छा है. क्योंकि प्रतिकूल में केवल परमात्मा की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं है प्रतिकूल हो, मेरी इच्छा नहीं है प्रतिकूल हो, मेरी इच्छा अनुकूल की है. वह प्रतिकूल अगर हो रहा है तो वो केवल परमात्मा की इच्छा है. और वो परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है. तो मन्मना भव, मद्भक्ता भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु, मत्परायणः भव. ये 5 बातें भगवान ने यहां इस श्लोक में कही है. और यही भक्ति का सार है, यही भक्ति का सार है. और ये भक्ति जो है वही भगवत गीता का तात्पर्य है. तो आज के विषय को यहां समाप्त करते हुए मुझे इस बात का बड़ा आनंद है कि आज की इस सभा में हरिओम संथा वर्ग पुणे के अनेक साधक यहाँ पर जो हैं, अनेक बहनें यहाँ पर आई हुई हैं. तो इन्होंने यहाँ भगवत गीता का संपूर्ण पारायण किया प्रभु मंदिर में. उसके बाद कुछ छोटे छोटे अध्याय भी यहाँ पर पढ़े. तो ऐसा है कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में अंत में भगवान कहते हैं, अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः. यहां पर भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि जो हमारे इस संवाद को, मेरे और तेरे, आपल्या दोघातील संवादाला, मेरे और तेरे इस संवाद को अध्येष्यते, अध्येष्यते यानी क्या? इसका अध्ययन करेंगे, उसके मर्म को जानेंगे. पढ़ेंगे ऐसा नहीं कहा, गाएंगे ऐसा नहीं कहा, इसके मर्म को जानेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे. और ये संवाद कहते हैं धर्म्यम. एक्चुअली क्या है, हमारे भी बीच में संवाद होते हैं. वो क्या होते हैं? कुछ नहीं, उसकी निंदा, इसकी निंदा, अमुक तमुक फलाना ढिमकाना, यही होता. यहां भगवान कहते हैं ये जो संवाद है भगवत गीता का, धर्म्यम. और ये कैसा है? ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम इति मे मतिः. ये ज्ञान यज्ञ है. ये जो संवाद है ना, ये संवाद ज्ञान यज्ञ है. और उस ज्ञान यज्ञ से मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाता हूं. भगवान को प्रिय क्या, इसलिए कह रहे हैं ना, इष्टः, इष्टः, अत्यंत प्रिय. तो ये ज्ञान यज्ञ जो है, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते.
कर्म समाप्त हो जाते हैं। किससे? ज्ञान से। और ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है। गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए। चौथे अध्याय में कितने प्रकार के यज्ञ बताए? 12 प्रकार के यज्ञ बताए। और उनमें श्रेयान श्रेष्ठ कौन सा? ज्ञान यज्ञ। क्यों? क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्म समाप्त हो जाते एक ज्ञान से। मैं हमेशा बताता हूं दृष्टांत। एक आदमी था, वो स्वप्न देख रहा था, सो गया था, और स्वप्न में उसने देखा, क्या देखा कि उसका झगड़ा हो गया किसी से, झगड़ा बहुत बड़ा हो गया। इसको आया गुस्सा, इसने रिवॉल्वर निकाली, ठाए 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 उड़ा दिया, मर गया, मर्डर हो गया। पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ के कोर्ट के सामने पेश किया। तो वहां पर मुकदमा चला। मुकदमे में तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जेरे दफा 302 मुजरिम को 14 साल की बामशक्कत सजा दी जाती। काही कळालं? सिनेमामध्ये कोर्टाच्या सीनमध्ये मर्डरच्या शेवटी असंच म्हणतात, तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए, तमाम सबूतों को और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जेरे दफा 302 अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पेनल कोड मुजरिम को 14 साल की सजा दी जाती है, बामशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अब इसको जेल में ले गए। वहां पर वो ड्रेस, हाफ पैंट, एक पट्टे पट्टे का शर्ट, एक पट्टे पट्टे की चड्डी, निकर, एक टोपी, एक बिल्ला, वो सब लेके गए वहां पर। और वहां पर जो है उसको एक प्लेट, वो होता है ना, उसको कौन सी प्लेट बोलते हैं उसको? हाँ? नहीं, वो कुत्ते को दूध पिलाने का प्लेट, वो सफेद वाला एल्यूमिनियम का, वो उसके ऊपर वो प्लेटिंग होती सफेद, वो वाली प्लेट, एक कटोरा, वो सब दे दिया। दे के उसको टोपी। अब उसको काम करा रहे रोज सुबह, जेलर 4 बजे उठाता, वो करो, ये करो, पत्थर फोड़ो, रोड बनाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। तकलीफ पीड़ा में है हमारा आदमी बेचारा, बहुत तकलीफ में। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, सजा भोग रहा है। 7 साल हो गए, 7 साल सजा भोग रहा। 4 बजे उठना, जेलर मारता हंटर से। और खाने को क्या देते थे मालूम आप? क्या देते जो है? हाँ, क्या तो खाने को देते थे, वो देते खाने को दाल, पतली दाल, रोटी, मोटी मोटी रोटी। आप बोलेंगे आपको कैसा मालूम? तो हमको नहीं मालूम, हमारे जैसे बहुत से लोग जेल में हैं, उनसे मालूम पड़ता है। हमारे जैसे बहुत से लोग जेल में हैं, उनसे पता लगता है कि क्या था खाने को। तो रोटी है, चावल है, वो फलाना ढिमकाना, वो सब। 7 साल हो गए। 7 साल होने के बाद जो है अचानक से जो है, अहो उठा, चाह पिया, अहो उठा, स्नान कर। पत्नी ने इसको जगाया। क्यों? क्योंकि ये स्वप्न में था। पत्नी ने इसको जगाया और जगा के बोली, स्नान करा, चाह पिया, ऑफिस लगा। अब जो है 7 साल की सजा, वो यूनिफॉर्म, वो जेल, वो जेलर, वो बिल्ला, वो टोपी, कहां गया? वो सब कहां गया? समाप्त हो गया। कितनी देर में हुआ? क्षण भर में अहो उठा, उसमें समाप्त हो गया। सर्वम कर्माखिलम, अखिलम कर्म, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान से वो समाप्त हो जाता है। तो भगवान के इस संवाद का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपने यहाँ पर पारायण भी किया, तो बड़ा मैं आपका अभिनंदन करता हूं। उसी तरह से करीमनगर के पास प्रणवाश्रम नामक संस्थान के स्वामी सत्यानंद जी महाराज आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं, और इनका भी भगवद गीता पर बड़ा महनीय ऐसा कार्य है। गीता प्रवचन, गीता का अध्ययन, गीता का बोध वो प्रणवाश्रम के माध्यम से वहाँ पर स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज करते रहते हैं। तो बड़ा ये एक सुंदर योग है। और भगवद गीता जो है उसका आनंद, उसका जो अर्थ की गहराई है, वो मतलब अनाकलनीय ऐसी है। तो आज यहाँ पर इस सत्संग के माध्यम से हमको जो है भगवद गीता के तात्पर्य के विषय में
विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस तात्पर्य पर विचार करते हुए, इस अनुषंग से, इस विचार से कि भगवत गीता में भगवान का कहने का तात्पर्य क्या है, मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, इसको ध्यान में रखते हुए अन्य श्लोकों का अध्ययन जब हम करेंगे तब भगवान के तात्पर्य का सही आकलन होगा। जैसे संगीतकार लोग होते हैं, संगीतकार लोग क्या करते हैं कि पीछे एक तानपुरा रखते हैं। पीछे क्या होता है? एक तानपुरा होता है। उस तानपुरे में सतत साप 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 की ध्वनि निकलती रहती है और उनका संपूर्ण गायन जो है वो उन साप वो दो स्वरों के ऊपर आधारित होता है। वहां अगर तानपुरा बंद हो जाए तो यहाँ गाना बंद हो जाता है। तो जिस तरह से वो तानपुरा, उसको श्रुति कहते हैं, उसको देखिए नाम कितना सुंदर, श्रुति, उसको श्रुति कहते हैं। तो वो तानपुरा जो होता है उसके अंदर जैसे साप बजता रहता है, उस तरह से जब भी हम भगवत गीता पढ़ें, भगवत गीता का पहला ही श्लोक क्यों, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, यहां भर भी अगर जाए तो पीछे से मन मना भव भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु ये बजना चाहिए, तभी उसके तात्पर्य का आकलन होगा। तो ऐसा अध्ययन करने की बुद्धि प्रभु परमात्मा आपको प्रदान करे और वैसा करने में आप सफल हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।